बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग एचेंटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के मोस्ट अवेटेड और इंतहाई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैदराबाद सक्खर मोटरवे में लेटेस्ट अपडेट से आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अपडेट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैदराबाद सक्खर मोटरवे, जो कि पेशावर से कराची मोटरवे का लास्ट और ये सी पैक के ईस्टर्न रूट का लास्ट पार्ट है, जिसकी तामीर के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ज़मीनों की खरीदारी के लिए इस मोटरवे में आने वाले सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को फंड जारी किए। नवंबर 2022 में इस प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में करप्शन का स्कैंडल सामने आया, जिसमें मिटियारी के डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद और असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अली खान और नेशोर फिरोज के डिप्टी कमिश्नर तशफीन आलम की 5.8 अरब रुपए की करप्शन मंजर आम पर आई, जिस पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज करते हुए डीसी और एसी मिटियारी, सिंध बैंक के ऑफिशियल समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया। मई 2023 में नैब ने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद में 19 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, जिनमें अदनान रशीद, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ मिटियारी, मंसूर अली अब्बासी, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर, सिंध बैंक के 5 अफसरान, तापेदार और सुपरवाइजिंग तापेदार, अकाउंटेंट ऑफ डीसी ऑफिस रहमतुल्लाह सोलंगी, असगर चतोई, आशिक हुसैन कलेरी, असलम पीरजादा और जवार शाह शामिल हैं, जबकि डीसी नेशोर फिरोज तशफीन आलम समेत 5 अफराद मुल्क से फरार हैं। नैब कराची ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 1.2 अरब रुपए की रकम रिकवर कर ली है, जो कि नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी है, जबकि 1.3 अरब रुपए मुलजमान से प्री बार्गेन में वापस लिया गया। 42 करोड़ रुपए असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी की रिहाइशगाह से रिकवर किया गया। 29 करोड़ और 2 गाड़ियां सस्पेक्ट से रिकवर की गई। इस तरह मुजमुई तौर पर 5.8 अरब रुपए में से 4.3 अरब रुपए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने रिकवर कर लिए हैं, जिस पर नैब ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर दिया है। ये रिकवरी नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी है। याद रहे कि 2021 में तीसरी बार ये प्रोजेक्ट टेंडर हुआ और इस पर लागत 306 अरब आना थी, पर इस दफा चाइनीज और पाकिस्तान के दूसरे प्रोजेक्ट पर करने वाली कंपनीज की बजाय एक न्यू कंसोर्शियम ने इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। इस कंसोर्शियम में इटली की सीएमसी कंपनी ने टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसीसी के साथ मिलकर एक इंतहाई अच्छी बिड नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जमा कराई। और हैरान कुन तौर पर इस मोटरवे की तामीर में हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ 9.5 अरब रुपए मिला रही थी, जबकि दूसरे बिडर, जो कि जाहिर खान एंड ब्रदर हैं, उसने ये मोटरवे बनाने के लिए हुकूमत से 170 अरब रुपए तलब किए थे। ये प्रोजेक्ट 2021 में बिड हुआ और हुकूमत के चेंज होने की वजह से ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 में जाकर कंसोर्शियम को अवार्ड हुआ। इस प्रोजेक्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस मोटरवे में आने वाली ज़मीनों की खरीदारी के लिए लोकल गवर्नमेंट यानी कि सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स को फंड्स जारी किए, जिसके फंड्स में करप्शन की गई। इस करप्शन स्कैम में एक तो इस प्रोजेक्ट की लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में डिले आया, दूसरा इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से करप्शन से इस प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट पर आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि एक इतालवी फर्म है, मुल्क में मौजूदा मुआशी अदम इस्तेहकाम और स्पेशली इस करप्शन स्कैम के सामने आने पर इस प्रोजेक्ट पर अपनी इन्वेस्टमेंट लाने से इनकार पर यह प्रोजेक्ट, जो कि तीसरी बार बिड होने के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट और तामीर करने वाले टेक्नो सीएमसी एसीसी कंसोर्शियम के फॉरेन पार्टनर की इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से टूटने पर तामीर करने के लिए फाइनेंशियल क्लोज अचीव नहीं कर सकी, जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कंसोर्शियम को अक्टूबर में प्रिलिमिनरी डिफॉल्ट नोटिस जारी किया और 45 दिन के टाइम पीरियड में कंसोर्शियम को फाइनेंशियल क्लोज करने का हुक्म दिया, जो कि 30 नवंबर की डेडलाइन थी, जो कि आज की तारीख तक फाइनेंशियल क्लोज अचीव नहीं हो सका। अब ये प्रोजेक्ट दोबारा रीटेंडर की तरफ जाएगा, जिसमें तकरीबन 1 साल का अरसा दरकार है। और इस प्रोजेक्ट पर तामीराती लागत, जो कि 306 अरब है, जिसमें से हुकूमत ने सिर्फ 9.5 अरब रुपए लगाना था, वो बढ़ के 400 अरब तक जाएगी और इसमें ज्यादातर पोर्शन हुकूमत पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्टर मांगेगा। इस मोटरवे के बनने से एक तो पेशावर से कराची तक का मोटरवे का जाल मुकम्मल होना है, दूसरा सक्खर से हैदराबाद का सफर नेशनल हाईवे के मुकाबले में 50 किलोमीटर कम हो जाएगा। पर बदकिस्मती से पाकिस्तान के सिस्टम में, जहां ऐसे प्रोजेक्ट अथॉरिटीज की इनकम्पिटेंस, गलत पॉलिसीज और करप्शन की वजह से सालों डिले होते हैं, जिससे इस गरीब मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। इस सारे मामले में एक खुशाइन कुन बात नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब की अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसके नतीजे में तारीख की सबसे ज्यादा रिकवरी की गई और जिससे मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाया गया।
امید کرتے ہیں کہ کلپریٹس کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ آئندہ اس ملک کے ایسے امپورٹنٹ پروجیکٹس میں کوئی کرپشن کا سوچ بھی نہ سکے اور فورن انویسٹرز کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے میں کانفیڈنس ملے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو پر لائک، شیئر اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔